अगले हफ्ते से फिर दोबारा जो है वो टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएंगे और गर्मी की शिद्दत में जो है इजाफा हो जाएगा। इस हफ्ते जो है वो काफी हद तक दर्जा हरारत से रिलीफ मिला रहेगा। मौसम में आंधी झक्कड़ बहुत चलते हैं तो किसान हज़रात जो है उस हवाले से अपनी गंदम को जो प्रोटेक्ट कर लें। मौसम में थोड़ी सी जो है ना वो इंटेंसिटी विंड की जो है वो ज्यादा रहेगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बाद मौसम में बहुत ही खुशगवार तब्दीली देखने को मिली है। टेम्परेचर में खासी कमी वाक़ई हुई है और गर्मी जो बढ़ती जा रही थी उसका जोर कुछ हद तक टूट गया है। ताहम बारिश, तेज आंधी और झक्कड़ चलने से आम और गंदम की फसल को खासा नुकसान भी पहुंचा है। आने वाले दिनों में मौसम क्या रुख इख्तियार करेगा, इस पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर साहब ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और आपको खुश आमदीद कहते हैं शो में। ज़हीर साहब, फरमाइएगा कि महकमे मौसमियात की जानिब से 5 मई तक बारिशों की पेशगोई की गई थी, क्या ये सिलसिला अब समझा जाए कि खत्म हो चुका है या फिर आइंदा दिनों में मजीद बारिशें हो सकती हैं? ओवरऑल तो इस वीक के दौरान, इस हफ्ते के दौरान तो मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम जो है वो मोतदल ही रहेगा। दर्जा हरारत जिस तरह मई में बढ़े हुए होते हैं, बढ़े हुए खासतौर पर दिन के दर्जा हरारत जो है वो मामूल के मुताबिक या मामूल से कम रहने का इम्कान है। लेकिन अगले हफ्ते से फिर दोबारा जो है वो टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएंगे और गर्मी की शिद्दत में जो है उसके ज़्यादातर हिस्सों में इजाफा हो जाएगा। तो हम इस हफ्ते जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो दर्जा हरारत से रिलीफ मिला रहेगा। ज़हीर साहब, ये भी बताइए कि इस हफ्ते की आपने बात की कि ज़रा रिलीफ मिला रहेगा गर्मी से, तो 5 मई तक बारिशों की पेशगोई थी, तो क्या अब ये जो बाकी का हफ्ता है इसमें बारिशें हो सकती हैं मुतवक्के? इस आइंदा 24 घंटों के दौरान तो ज़्यादातर खुश्क ही रहेगा, लेकिन वीकेंड के दौरान मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में फिर बारिश की तवक्को है। आइसोलेटेड जो है वो एक्सपेक्टेड है पंजाब के ज़्यादातर हिस्सों में, इसी तरह सिंध के हिस्सों में, खुसूसन सिंध में, थरपारकर, मिट्टी, इन इलाकों में, फिर इसके साथ साथ कोस्टल बेल्ट में बदीन, हैदराबाद और इसके साथ साथ कराची में भी जो है वो हफ्ता और इतवार को जो है वो बारिश का इम्कान है। तो ओवरऑल इस वीक के दौरान जो है वो मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मतलब आबारालुद रहेगा और बारिश की भी तवक्को रहेगी। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि आप बता रहे हैं, हालिया बारिशों और आंधी से आम और गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा है, ये हम देख सकते हैं न्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा है। आप बताइएगा आइंदा दिनों में मजीद कितनी इस तरह की आंधियां चल सकती हैं जो हमारी ज़रूरी पैदावार को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उस पर असर अंदाज हो सकती हैं? देखिए, ओवरऑल तो गंदम जो है वो कटाई का मौसम है, कटाई हो रही है। तो उस हवाले से ये है कि क्योंकि इस मौसम में आंधी झक्कड़ बहुत चलते हैं तो किसान हज़रात जो है उस हवाले से अपनी गंदम को जो प्रोटेक्ट कर लें, कोई अगर कवर वगैरह कर सकते हैं उसको कवर कर लें, क्योंकि इस मौसम में थोड़ी सी जो है ना वो इंटेंसिटी विंड की जो है वो ज़्यादा रहेगी। इस हफ्ते में तो थोड़ा बहुत चांस रहेगा, लेकिन फिर नेक्स्ट वीक से जो है वो मौसम जो है वो फिर दोबारा खुश्क और गर्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। ज़हीर साहब, ये भी कहिएगा कि बारिशों की कमी के बायस कई इलाकों में पानी की हम देख रहे हैं कि शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। ज़ेरे ज़मीन भी पानी की जो सतह है वो बहुत नीचे जा चुकी है। रावलपिंडी में इमरजेंसी नाफिज है, रावल डैम की सतह मुसलसल गिर रही है। क्या ये बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है और इसके लिए क्या मुतबादल हिकमत अमली अपनाई जा सकती है या अपनानी जानी चाहिए आपकी नज़र पर? देखिए, सबसे पहले तो जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर है। पानी को बहुत एहतियात के इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए हो, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हो या एग्रीकल्चर पर्पजेज़ के लिए और ज़राई आपाशी का पानी हो। तो जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मई के अंदर हमारे पास बारिशें जो हैं वो निस्बतन कम होती हैं, मिड जून तक ये सूरत हाल बरकरार रहती है। जून के बाद फिर प्री मानसून रेनफॉल शुरू हो जाती है, फिर जुलाई और अगस्त में अच्छी मानसून बारिशें होती हैं। इस दफ़ा भी अच्छी मानसून बारिशें जो है एक्सपेक्टेड हैं। तो जो तमाम के तमाम हमारे वाटर रिजर्वायर्स हैं और सब सरफेस वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाएगा। तो उतनी देर तक फिर हमें जो है ना थोड़ा सा एहतियात, मानसून के बारिशों से पहले जो है वो हमें एहतियात से पानी की इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। इस हवाले से हमें बताइए कि हमारे जो टूरिस्ट हैं वो आजकल फैमिली और फ्रेंड्स के साथ नॉर्दर्न एरियाज विजिट करना चाह रहे हैं, आप उनको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कह सकते हैं जो वो सेफ रहें और अपना सफ़र भी उनका सेफ रहे और अपनी फैमिली को वो सेफ कर सकें बेसिकली? देखिए, ट्रैवल करने से पहले तो वेदर एडवाइजरीज को जरूर मद्देनजर रखें। जो भी ट्रैवल प्लान करने लगे हैं तो उसमें जरूर देखें कि वेदर फोरकास्ट क्या है। अच्छा। इसी तरह लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज जो हैं, चाहे वो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हो या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, तो वो भी गाय बगाए जो है वो अलर्ट्स और वार्निंग वगैरह इशू करते रहते हैं। तो उस हवाले को, उन चीज़ों को देख के
अपने आने वाले दिन को प्लान करें। और जब सफ़र शुरू करने लगे तो कोशिश ये करें कि सेफ रूट्स इस्तेमाल करें और उन रूट्स पे ना जाने की कोशिश करें जहाँ पे बारिश वगैरह के बाद लैंडस्लाइड्स का अंदेशा हो या स्लिपरी रोड्स हो। ख़ासतौर पे जब बारिश हो रही हो उस वक्त थोड़ा सा अपने ट्रैवल को इस तरह प्लान करें कि वो बारिश का पीरियड जो है वो गुजर जाने के बाद आप सेफ टाइम के अंदर ट्रैवल करें। बिल्कुल जी, ट्रैवल एडवाइजरी को भी देखना चाहिए टूरिस्ट को। सर ये बताइएगा ज़रा, हमें अगर हम देखें स्पेसिफिकली तो जो स्कर्दू है, मालम जब्बा है, नारान का गान जो है वहाँ पे बड़े सैयाह रुख करते हैं, बाबूसर टॉप हो गया, इन इलाकों में क्या बारिशों का या फिर इस तरह का कोई मौसम जो है वो शदीद हो सकता है? इस ज़मन में क्या तैयारी रखनी चाहिए टूरिस्ट हज़रात को? देखिए ओवरऑल तो वेदर फोरकास्ट जो है वो आप देखते रहें। इस मौसम के अंदर इन तमाम पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत तो मुतदिल हो जाते हैं और काफ़ी खुशगवार मौसम होता है, लेकिन बारिश की बायस जो है ना कई दफ़ा जो पहाड़ी नदी नाले हैं उनके अंदर हिल टॉरेंट्स में पानी जो है वो एकदम आ जाता है और वो सैलाबी सूरत हाल बन जाती है। इसी तरह जो इन एरियाज में लैंडस्लाइड जो है वो एक बहुत बड़ा ख़तरा है। उन चीज़ों को जो है अगर आप अवॉइड करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक है, इन चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। और यकीनन हम देखते हैं कि जो सयाहती हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं ख़ास तौर पर, वहाँ पर बारिश के बाद सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाती है, रोड स्लिपरी हो जाती है, तो एहतियात बरतने की ज़रूरत है ताकि आप और आपकी फैमिलीज़ महफूज रह सकें और जो आप टूर प्लान करें उससे लुत्फ़अंदोज़ भी हो सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़हीर साहब आपके वक्त का।